हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार में जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म आया है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, उस सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बीएड करना चाहते हैं टीचर बनने के लिए तो ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ये इसका जो डेट शुरू हुआ था 27 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है और लास्ट डेट है 18/5/2026। तो इसलिए आप ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अप्लाई करके आप भी एंट्रेंस टेस्ट दीजिए। इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी बीए आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी हो, तो आप बीएड कर सकते हैं। उसको कैसे अप्लाई करेंगे तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल हनफिया टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले आप अपने किसी ब्राउजर में ये वेबसाइट टाइप करेंगे biharcetbed-brabu.in, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27/4/2026 से 18/5/2026 तक लास्ट डेट है और लेट फीस के साथ 19/5 से 21/5 तक ये लास्ट डेट है। आप कोशिश कीजिएगा कि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करने के लिए आप इस डेट जो डेट स्पेसिफाई किया गया उसी डेट में आप फॉर्म भर करके अपना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप एडिटिंग कर सकते हैं 22/5 से लेकर के 23/5, यानी सिर्फ आपको 2 दिन एडिटिंग का मिलेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड जो इश्यू होगा 1/6/2026 से एडमिट कार्ड बंटना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। और इसका जो टेस्ट है वो 7/6 को है, 7/6 को टेस्ट होगा और उसी के एक दिन के बाद इसका आंसर की अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप 9/6/2026 से लेकर के 10/6 यानी 2 दिन के अंदर अंदर आप प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन दे सकते हैं और आपका जो रिजल्ट होगा वो 19/6 को डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पे आएंगे और फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा राइट साइड में साइन इन का, न्यू रजिस्ट्रेशन का, वेरीफाई योर अकाउंट का। तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना होगा, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इस तरह से इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है राहुल कुमार, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में राहुल और लास्ट वाले में कुमार एंटर करेंगे। और अगर राहुल कुमार शर्मा है तो यहाँ पे राहुल फर्स्ट में, कुमार बीच में और शर्मा लास्ट में करेंगे। इसी तरह से अगर आपका नाम अब्दुल करीम अहमद है तो यहाँ पे अब्दुल फर्स्ट में, करीम मिडिल में और अहमद लास्ट में करेंगे। और सिर्फ अब्दुल करीम है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में अब्दुल और लास्ट वाले में करीम एंटर करेंगे। इसी तरह से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप ईयर सिलेक्ट कीजिए, जो भी ईयर है। उसके बाद यहाँ से उसके बाद आप मंथ सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप फादर नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर मदर नेम एंटर करेंगे। आप अपना ईमेल आईडी देंगे, वही ईमेल आईडी देंगे जो आपके पास हो, बिल्कुल सही से करेक्ट स्पेलिंग के साथ यहाँ पे एंटर करेंगे, क्योंकि उस पे एक ओटीपी जाएगा आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, ईमेल को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें मिक्स रहेगा, यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर, ये सब इसमें मिक्स रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, उसी पासवर्ड को आप दोबारा से एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका पासवर्ड क्या हो सकता है, लैपटॉप में L कैपिटल रहेगा और @ डाल करके @ ये स्पेशल कैरेक्टर में आ जाएगा और 1 2 3 ये क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आ जाएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, नीचे आएंगे स्क्रॉल करके और ये वाला जो कैप्चा है ये यहाँ पे फिल करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा ये वेरीफाई, जब सेंड ओटीपी टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। मैं पहले ईमेल वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ईमेल डाल करके वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जब ये कैप्चा फिल किया तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ गया। ये पूरा डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे कुछ आएगा जो आपने अभी फिल किया है। इसको आप एक बार दोबारा से रीचेक करेंगे, सब डिटेल्स सही है। अगर सही है तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे इसका यूजर आईडी और पासवर्ड चला गया है उस यूजर, तो यहाँ पे आप बैक टू होम पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे साइन इन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। आपको अपना ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिए थे वो ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म और यहाँ पे माई एप्लीकेशन। आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना है। एक चीज आपको बता दूं कि जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो जो ईमेल है ना, जो आपके ईमेल पे इसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आता है वो आपके
ईमेल पे अगर नहीं आता तो आप उसमें ईमेल में ही एक स्पैम फोल्डर होता है, उस पे आप जाएंगे तो वहां पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे वहां पे आ जाता है। कभी कभी क्या होता है जंक वाले पे इसका ईमेल जाता है, तो वो आप चेक कर लेंगे कि कहाँ पे। नॉर्मल अगर ईमेल पे नहीं आता तो स्पैम फोल्डर पे जाएंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे माई एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम नाम सेलेक्ट करना है, बीएड करना है या शिक्षा शास्त्री, ये भी एक बीएड का ही पार्ट है। तो यहाँ पे बीएड करना है तो बीएड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और ऐड दिस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स, ये भी इनकम्प्लीट है, तो सबसे पहले आप इसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप एप्लीकेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम अपना हिंदी में लिखना है। हिंदी में नाम लिखने के लिए पहले से आपका नाम, आपके फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद जेंडर यहाँ पे पहले से सिलेक्ट रहेगा। आपको सिर्फ अपना नाम हिंदी में इसको टाइप करना है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, आप डायरेक्ट अपना नाम इंग्लिश में ही टाइप करेंगे, यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप कैसे लिखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आएंगे, यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन है, दूसरे स्टेट से हैं तो यहाँ पे वो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC, EWS, ST, EBC, BC, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे BC में भी बिलोंग टू कौन से कैटेगरी से, यानी कि क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होता है, अगर आपके फैमिली का इनकम 8 लाख से ज्यादा है ईयरली तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, और अगर आपके फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है ईयरली तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। तो यहाँ पे जो भी आप होंगे उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर दिव्यांग है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। दिव्यांग यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन के फैमिली से हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो यस पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे सेलेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी, किस कम्युनिटी से है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हो गया पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आप आइडेंटिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे आपको नंबर देना है, लेकिन मैंने यहाँ पे आधार सेलेक्ट किया है तो आधार का सिर्फ लास्ट 4 डिजिट आपको देना है, पूरा आधार नंबर यहाँ पे आपको एंटर नहीं करना है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आधार कार्ड का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 A0A21 है तो आपका सिर्फ A012 यहाँ पे एंटर करना है, यानी सिर्फ लास्ट 4 डिजिट। उसके बाद यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है या अनमैरिड वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल करते हुए फिर नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे सबसे पहले परमानेंट एड्रेस होगा, परमानेंट यहाँ पे एड्रेस एंटर करेंगे, जैसे बिल्डिंग या हाउस नंबर। लैंडमार्क यहाँ पे एंटर करेंगे, सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे, पुलिस स्टेशन यहाँ पे एंटर करेंगे, और अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे एंटर करेंगे। नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगे, तो जो ऊपर में एड्रेस रहेगा सेम वही एड्रेस यहाँ नीचे कॉपी हो जाएगा। और अगर दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो यहाँ पे अनचेक रखेंगे और ऊपर वाले में परमानेंट एड्रेस और नीचे वाले में प्रेजेंट एड्रेस एंटर करेंगे, और फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करना होगा तो जो यहाँ पे देखेंगे पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, कलर फोटो, जिसका साइज होगा 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, और इसका ज्यादा से ज्यादा 100 KB होना चाहिए, यानी 100 KB से नीचे ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरह से सिग्नेचर भी आपका होगा 100 KB से कम में होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 KB से कम में रहेगा, यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं दोनों यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप फोटो सेलेक्ट करेंगे, और जब आप फोटो सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर लेंगे। जब आप यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे फोटो अपलोड हो गया, ठीक उसी तरह से यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। जब ये दोनों अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा सेव एंड प्रोसीड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना एजुकेशनल डिटेल्स अब आपको एंटर करना है। जैसे 10th आप कहाँ से पास किए हैं, किस बोर्ड से, बिहार से पास किए हैं तो यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन है बिहार में, बिहार स्टेट मदरसा एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग फोकानिया करते हैं, मौलवी करते हैं, आलिम करते हैं, तो वो यहाँ से जैसे फोकानिया करेंगे तो यहाँ पे बिहार स्टेट यानी कि BSMEB ये वाला है,
और अगर आप स्कूल से किए हैं मैट्रिक तो यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी जिस बोर्ड से आप अपना कोर्स कंप्लीट किए रहेंगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप कब पास किए थे मैट्रिक। उसके बाद उस कॉलेज या स्कूल का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, कितना आपको मार्क्स मिला था वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, टोटल मार्क्स कितना था वो एंटर करेंगे, परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक उसी तरह से आप 12th का भी सिलेक्ट करेंगे और 1 बाय 1 सब यहाँ पे सिलेक्ट करके इसी तरह से आपको एक चीज़ यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स भी आपको फिल करना होगा। ग्रेजुएशन के डिटेल्स में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं BA, BSc, BCom, BBA, BE, BTech, शास्त्री, आलिम। ये आलिम जो बिहार में होता है मौलाना मजहरुल हक से, जो ये BA की डिग्री है, तो आप आलिम अगर किए हैं तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूरा डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA, MSc, MCom जो भी आप किए हैं वो दे सकते हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं देना चाहते हैं, नहीं किए हैं, तो आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन तक ये मैंडेटरी है। यहाँ पे रेड मार्क लगा हुआ है, यहाँ तक आपको फिल करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा सेव एंड प्रोसीड, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा, जैसे सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि मैट्रिक का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो वो ये अपलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जितना भी आप चीज़ अपलोड करेंगे या तो ये JPEG में होगा या JPG में होगा या BMP या PDF फॉर्मेट्स होगा, बस इससे अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम साइज 200 KB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने दिया है, सिलेक्ट किया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन आपको फाइनल ईयर मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा। 12th का आपको मार्कशीट अपलोड करना है। सेकेंडरी मार्कशीट यानी 10th का भी आपको यहाँ अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यानी EBC आपको यहाँ पे, जिसमें आपके फादर का नेम बिल्कुल हो, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंस नंबर यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो पूरा डॉक्यूमेंट्स ये 1 बाय 1 अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। आपको टोटल 3 ऑप्शन यहाँ पे देना है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, जो भी आपके नियरेस्ट में हो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस टू आपको टोटल आपको 3 सिलेक्ट करना है, जो भी आपके नज़दीक में हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तीनों का। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रीव्यू का, और यहाँ पे आपको एक PDF की तरफ यहाँ पे दिखने लगेगा। जब आप पूरा डिटेल्स फिल कर देंगे तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स शो होने लगेगा। इसको आप एक बार चेक करेंगे अच्छे से कि कोई इसमें से मिस्टेक तो नहीं है। अगर कुछ भी गलती है तो आप उसको बैक जाकर के एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और पूरा नीचे आने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स भी चेक कर लेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर भी चेक कर लेंगे। और अगर सब चीज सही है तो आप बिल्कुल यहाँ पे आई कंफर्म द एबव पे क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है उसमें से कुछ गलती हो गई है, फिर दोबारा से उसको एडिट करना है, तो यहाँ पे गो बैक पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपकी गलती हुई वहां से जाकर के एडिट करके फिर दोबारा आप यहाँ पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे इस पे चेक मार्क करने के बाद कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर इसी तरह से आपका शो होगा। तो फिर आप एक बार स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे उससे पहले आप पेमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ऑनलाइन ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक्स और UPI। तो आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं 750 रुपये, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 750 रुपये आप यहाँ पे करेंगे। तो अगर UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा, अलग से आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ रहा है कुछ भी। अगर आप यही दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं नेट बैंकिंग, तो देखिए यहाँ पे आपको 15 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अगर SBI नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हैं तो उसमें 21 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना है। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो 15 रुपये 31 पैसे, और जब आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको 15 रुपये 31 पैसे एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। तो सबसे आसान है, आप UPI सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके आप यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स शो होगा, उसको आप देखेंगे और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे UPI का ऑप्शन आएगा, UPI सिलेक्ट करेंगे और UPI सिलेक्ट करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एप्लीकेशन प्रिंट वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं।
और इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिल हो जाएगा। जब एडमिट कार्ड आएगा तो वही यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके आप एग्जाम देंगे। इस तरह से आप बीएड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है फॉर्म फिलअप करते हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।